अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी साहब अच्छे और खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है जीडीपी। जी हाँ, किसकी? सिर्फ भारत की नहीं, एशिया की। हम आज आपको एशिया की जीडीपी के बारे में बताएंगे। बहुत सारे जो अंधभक्त है, अंधभक्त मैं उनको कह रहा हूँ जो मोदी के भक्त है, झूठ को भी सच करने के चक्कर में लगे हैं, गोबर को मिठाई करने के चक्कर में लगे हैं और मूत को दवाई समझकर पी रहे हैं, उनको बता रहा हूँ मैं। वो ये है कि इस वक्त जो भारत की जीडीपी 23.9% यानी 24% के करीब जो पिछले तिमाही में गिरी है, उस वक्त में जीडीपी गिरने के बाद इसको सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से हटा दिया और सरकार का कहना है कि ये खुदा की मर्जी है जीडीपी गिराने का। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, हर मौके पर अवसर निकालती है कि हमारे लिए क्या अवसर है। जब आपके पास कुछ सामान बचा ही नहीं है तो आप जीडीपी की क्या उम्मीद करेंगे कि जीडीपी हमारी जो है बाकी रहेगी, क्योंकि आपके पास तो इक्विपमेंट तो बिक गए सब। देश चलाने में जो जिन जिन चीज़ों का हाथ था जीडीपी में, उसमें से अक्सर तो बिक गई। कंपनियां बिक गई, रेलवे बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, बैंक बिक गए, बैंक आपने बर्बाद कर दिए, टेलीफोन कंपनी आपने बर्बाद कर दी, बचा क्या? और भी आगे आपका प्लान है कि जो है कुछ बैंक और बचे हुए हैं, इनको भी जो है ना बेच देवे, और एजुकेशन को भी बेचने का शुरू कर दिया, अपने एजुकेशन भी ख़त्म करने का जो है भारत में चल रहा है। बहरहाल हम बात करेंगे आज जीडीपी पर। जीडीपी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की ही कमज़ोर है, कई देशों की कमज़ोर है, लेकिन एशिया में जितने देश है उसमें आखिरी दो स्थान पर, नीचे के दूसरे स्थान पर है इंडिया। जी हाँ, सबसे ज़्यादा गिरने वालों में दूसरे स्थान पर इंडिया है। हम आपको दिखाएंगे अभी जीडीपी का पूरा डेटा कि किस तरह से कौन से देश में, हमारे पड़ोस के देशों में उनका क्या हाल है। बांग्लादेश, भूटान, चाइना और नेपाल जैसे छोटे छोटे देशों का हाल, और बड़े बड़े जो देश हैं और भी अपने करीब में, उनका भी हाल बताएंगे। बहरहाल पूरे एशिया का आपको हम जीडीपी के बारे में डिटेल देंगे। देखिए, आपको पता चलेगा कि ये गोल्ड गिफ्ट सिर्फ मोदी जी को मिला है या और देशों को भी मिला है, क्योंकि जब सरकार का कहना है कि ये गिफ्ट है, तो गिफ्ट तो बहुत लोगों को मिल सकता था। नेपाल को तो गिफ्ट नहीं मिला, बांग्लादेश को तो उतना बड़ा गिफ्ट नहीं मिला, और ना ही उतना बड़ा पाकिस्तान को मिला, जबकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, हमारे मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है वो, लेकिन उसको भी गोल्ड गिफ्ट नहीं मिला, माइनस का। भारत को मिला, लेकिन क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए इस रिपोर्ट में बांग्लादेश की जीडीपी 8.2% है। जी हाँ, बांग्लादेश की जीडीपी 8.2% है, 8.2%। और बाकी देशों की भी इसी तरह से बढ़ी हुई है। देखो, ये देखो, अफ़गानिस्तान वगैरह वगैरह, भूटान और चाइना, और हमारे इंडिया की देखिए -23%, इंडिया की -23%। जी हाँ, बाकी सब देशों में
गॉड गिफ्ट नहीं मिला, सिर्फ मोदी को ही गॉड गिफ्ट क्यों मिला? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सीरिया और लीबिया जैसे देशों से भी जीडीपी हमारी नीचे चली गई। सीरिया का देखो 1.9% है जीडीपी। अब इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हमारी जीडीपी सबसे नीचे से दूसरे पायदान पर चली गई है। जी हाँ, लिबनान में -5% है, जबकि कितना बड़ा नुकसान हुआ है उन लिबनान का। अभी एक लिबनान आतंकवाद से लड़ रहा है, दूसरा जो है ना सरकार गिर गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी -5% गई है। लेकिन हमारी बांग्लादेश की जीडीपी 7.9%, जी हाँ, नेपाल की जीडीपी 6%, पाकिस्तान की जीडीपी 5.50%, और तुम कहाँ हो बैंड भक्तों? -23.9%। मित्रों, अच्छे दिन आ गए, जय।